मेरा नाम रजनी है। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे। इस दुनिया में मेरा सिर्फ एक ही सहारा था, मेरे बाबा। लेकिन बाबा भी अपनी ज़िंदगी से इतने टूट चुके थे कि उन्हें खुद की सुध भी नहीं रहती थी। वह मजदूरी करते थे और जो थोड़ा बहुत कमाते उसमें से कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख देते और बाकी लेकर शराब पीने चले जाते। कई बार देर रात तक घर नहीं आते थे। मैं छोटी जरूर थी लेकिन समझदार बहुत थी। बाबा को उस हालत में देखकर मेरा दिल रो पड़ता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा कि बाबा, आप शराब क्यों पीते हो? यह सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन पता नहीं क्यों बाबा नशे में नहीं थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत थकी हुई आवाज में बोले कि बेटा, रजनी बेटा, यह शराब मेरी मजबूरी है। दिन भर ईंट भट्ठर उठाने के बाद शरीर टूट जाता है। अगर यह ना पीऊं तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा। उनके चेहरे की थकान देखकर मैं चुप हो गई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि गरीबी इंसान को कितनी मजबूर बना देती है। उसके बाद मैंने कभी बाबा को शराब के लिए कुछ नहीं कहा। मैं समझ गई थी कि वह बुरे इंसान नहीं थे, बस हालात के मारे हुए थे। बाबा अक्सर मुझे प्यार से कहते थे कि रजनी, तू बहुत समझदार है। एक दिन तेरी शादी किसी अच्छे इंसान से करूंगा जो तुझे बहुत खुश रखेगा। मैं हंसकर कहती कि बाबा, शादी करके क्या मिलता है? तब बाबा मुस्कुरा कर कहते, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब तुझे संभालने वाला कोई तो होना चाहिए ना। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल घबरा जाता। मैं तुरंत बात बदल देती और उन्हें खाना खाने के लिए कहती। हमारा छोटा सा घर था। मैं गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और घर का सारा काम भी खुद करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बाबा की तबीयत खराब रहने लगी। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका शरीर जवाब देने लगा था। अब उनसे मजदूरी भी ठीक से नहीं होती थी। मैं उनके दिए पैसों से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी। एक दिन मैंने वही पैसे निकाले और बाबा से कहा कि चलो अस्पताल चलते हैं। लेकिन बाबा ने साफ मना कर दिया। बोले, पैसे बचा कर रखो, तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ी। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आखिरकार वह मान गए और मैं उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि अगर इन्होंने अब शराब की एक भी बूंद पी तो जान ले सकती है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं रोने लगी। अस्पताल से लौटते वक्त मैंने बाबा के हाथ जोड़कर कहा कि आज के बाद शराब को हाथ मत लगाना। अब मैं काम करूंगी। मैं छोटी नहीं रही, पूरे 16 साल की हो गई थी। लेकिन बाबा ने मेरी बात काट दी। उन्होंने कहा, मैंने तेरे लिए लड़का ढूंढ लिया है। वह अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता है, बहुत अच्छा लड़का है, दहेज भी नहीं मांग रहा और शादी का खर्च भी खुद उठा रहा है। मैं घबरा गई। मैंने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब बाबा ने कहा, अगर तू शादी नहीं करेगी तो मैं फिर शराब पीना शुरू कर दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं जानती थी कि बाबा मेरी कमजोरी है। आखिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद मेरी शादी थी। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, मोहल्ले की कुछ औरतें घर आई थी। मेरे स्कूल की सहेलियों ने मुझे तैयार किया। जब मैं मंडप में पहुंची और पहली बार अपने दूल्हे को देखा तो समझ गई कि वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने मन में बस एक ही बात थी कि बाबा खुश रहें। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। बाबा ने बताया कि मेरे पति के माँ बाप नहीं है, बस एक शादीशुदा बहन है। घर पहुंचते ही एक औरत मेरे पास आई और प्यार से बोली, मैं कुमार की बहन बिंदिया हूँ। उसने मुझे बहुत प्यार से बिठाया और फिर धीरे से कहा कि रजनी, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात पहले से ही जान लो, तुम कुमार की पहली पत्नी नहीं हो। उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। यह सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। बिंदिया दीदी ने मेरा हाथ दबाया और कहा, तुम समझदार लड़की हो, अपने घर को संभालना। इतना कहकर वह चली गई। रात को मेरे पति कमरे में आया। मैं बहुत डरी हुई थी। उसने मेरा घूंघट उठाया और बोले कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं चुप रही। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ने लगी। अगले दिन बिंदिया दीदी ने मुझसे रसोई में मीठा बनाने को कहा। मैंने खीर बनाई। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। 2 दिन बाद बिंदिया दीदी अपने घर चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा पति रह गए थे। उसी दिन मैंने पति से कहा कि मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे एम्बुलेंस से डर लगता था, इसलिए मैं अकेली चली गई। घर पहुंचकर देखा तो बाबा की हालत बहुत खराब थी। घर बिखरा पड़ा था और बाबा खांसते खांसते बेहाल थे। मैं उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन इस बार डॉक्टर ने बहुत गंभीर आवाज में कहा कि अब इन्हें बचाना मुश्किल है। यह सुनकर मैं टूट गई। मैंने बाबा से पूछा, आपने फिर शराब क्यों पी? मैं रोती रही और उसी बीच मेरे बाबा ने मेरी आंखों के सामने मेरा दम तोड़ दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई हो। मेरे पति ने मुझे संभाला। अंतिम संस्कार के बाद वे वापस अपने ससुराल आ गई। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। धीरे धीरे मैं अपने पति के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने उनकी एक अजीब आदत देखी। वह कभी कभी अस्पताल से किसी मृत व्यक्ति का शरीर घर लेकर आते थे। घर के एक कोने में छोटा सा कमरा था जहां वह उस शरीर को रात भर रखते और सुबह वापस ले जाते। यह सब देखकर मुझे बहुत डर लगता था। मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों करते हो, लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा, यह मेरा काम है, तुम अपने काम से ही मतलब रखो। उस दिन पहली बार मुझे उनसे डर लगा। सबसे अजीब बात यह थी कि जिस रात वह शव घर लाते उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। सुबह आँख खुलती तो वह शरीर गायब होता। मेरे मन में डर और शक दोनों बढ़ने लगे। एक दिन मैंने तय किया कि उस कमरे का राज जानकर रहूंगी, लेकिन कमरे में ताला लगा रहता था। मैं सिर्फ दरवाजे के ऊपर बने
छोटे सुराख से झांकने की कोशिश करती मगर कुछ दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे अकेलापन मुझे खाने लगा। तब मैंने पति से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने मेरा स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं 9वीं क्लास में पढ़ने लगी। स्कूल जाकर मुझे अच्छा लगने लगा। वहाँ मेरी दोस्ती रीना नाम की लड़की से हुई। वह बहुत सुंदर और हंसमुख थी। धीरे धीरे वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन वह मेरे घर आई और मेरे पति को देखकर उन्होंने मेरा पिता समझ बैठी। जब मैंने बताया कि वह मेरे पति हैं तो वह चौंक गई। हम दोनों हंस रहे थे, लेकिन तभी मैंने देखा मेरे पति दरवाजे पर खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। उनकी नजरें रीना पर कुछ अजीब तरीके से टिकी हुई थी। उस दिन मुझे पहली बार उनके व्यवहार में घबराहट हुई। समय बीतता गया। एक दिन फिर मेरे पति एक शव लेकर घर आए। उस रात उन्होंने मुझे पानी दिया और बोले कि इसे पी लो, नींद अच्छी आएगी। तभी मुझे अचानक याद आया कि हर बार ऐसा ही होता था। मेरे मन में शक पैदा हुआ। जैसे ही वे किचन में गए, मैं चुपके से पीछे गई और देखा कि वह पानी में कोई दवा मिला रहे हैं। मेरी रूह कांप गई। मैं जल्दी से वापस कमरे में आकर लेट गई और पानी पीने का नाटक किया, लेकिन असल में पानी फेंक दिया। फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे हिलाकर देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं सो गई हूँ तो वह उस बंद कमरे में चले गए। मेरे अंदर डर और बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने टेबल खिसकाई और सुराख से अंदर झांका। जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रुक गई। मेरा पति उस शव के साथ बेहद घिनौनी हरकत करने वाला था। मैं डर से कांप उठी। मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और तुरंत दरवाजा पीटने लगी। मैं चिल्लाई, दरवाजा खोलो वरना सबको बुलाऊंगी। वह घबराकर बाहर आया। मैं उस पर बरस पड़ी। तभी जब शव के चेहरे से कपड़ा हटा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरी दोस्त रीना थी। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तब मेरे पति ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह और उसके कुछ साथी अस्पताल से ऐसे शव चुराते थे जिनका ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ होता था। वे उनका खून निकालकर दूसरे अस्पतालों में बेचते थे और बहुत पैसे कमाते थे। उसने यह भी माना कि रीना को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे घिन आने लगी। मैंने कहा, यह सब गैर कानूनी है, मैं पुलिस को बता दूंगी। तभी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद वह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगा, लेकिन भगवान सब देख रहा था। कुछ समय बाद अस्पताल वालों को उनके काले काम की खबर लग गई। पुलिस ने मेरे पति और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे उस डरावनी जिंदगी से छुटकारा मिल गया। तभी मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर मेरे लिए किसी उम्मीद लेकर आई। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जिंदगी संभलने लगी। कुछ महीनों बाद मेरे बेटे ने जन्म लिया। 5 साल गुजर गए। एक दिन अचानक मेरा पति जेल से छूटकर वापस घर आया। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पछतावा था। वह बोला, रजनी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। जेल में हर दिन अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। अब मैं बदल चुका हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश रह गई। एक तरफ मेरा टूटा हुआ भरोसा था और दूसरी तरफ मेरे बेटे का भविष्य। आज भी मैं यही सोचती हूँ, क्या ऐसे इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। रात भर मैं सो नहीं पाई थी। मेरे पति के जेल जाने के बाद पहली बार इतना शांत लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा डर छुपा हुआ था। आंखें बंद करती तो रोने रीना का चेहरा सामने आ जाता। उसकी मुस्कुराती हुई आंखें मुझे ऐसे देखती जैसे मुझसे पूछ रही हूँ कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक तरीके से क्यों खत्म हुई। मैं कई दिनों तक खुद को संभाल नहीं पाई। मोहल्ले की औरतें आती तो हर तरह तरह की बातें करती। कोई कहता भगवान ने तुम्हें बचा लिया, तो कोई कहता कि इतनी छोटी उम्र में इतना सब सहना किसी सजा से कम नहीं। मैं बस चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती। मेरे अंदर अब किसी से कुछ कहने की ताकत नहीं बची थी। कुछ दिन बाद जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मेरी जिंदगी जैसे अचानक बदल गई। पहली बार मुझे लगा कि अब मुझे टूटने का हक नहीं है, क्योंकि अब मेरे अंदर एक और जिंदगी सांस ले रही है। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने बच्चे को डर और अंधेरे से दूर रखूंगी। मैंने अपने पति के छोड़े हुए पैसे हाथ तक नहीं लगाए। मैंने उन पैसों से नफरत होने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उन पैसों पर मासूम लोगों का दर्द लगा हुआ है। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 2 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। लोग कहते थे कि रजनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, इसलिए बच्चे उसके पास अच्छे से पढ़ लेते हैं। सुबह से शाम तक मैं बच्चों को पढ़ाती और रात को अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती। उन दिनों मैंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अगर हिम्मत न छोड़े तो रास्ता खुद बन जाता है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा और एक दिन मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब मैंने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया तो लगा जैसे भगवान ने मेरी सारी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ दिया हो। उसका चेहरा देखकर मैं रो पड़ी। मैंने उसका नाम आरव रखा। अब मेरी पूरी दुनिया वही था। मैं दिन रात उसके लिए मेहनत करती, उसे अच्छे कपड़े पहनाती, अच्छे स्कूल में पढ़ाने के सपने देखती। मोहल्ले की औरतें कहती कि रजनी अपने बेटे के लिए माँ भी बनी हुई है और बाप भी। सच कहूँ तो मेरे जीने की वजह सिर्फ मेरा बेटा ही था। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में मैंने अपने पति का नाम तक नहीं लिया। कभी कभी जेल से उसके खत
वक्त आते थे, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैं अतीत को भूलना चाहती थी, लेकिन एक शाम जब मैं बच्चे को पढ़ा रही थी तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने जिसे देखा उसे देखकर मेरी सांसें अटक गई। वह मेरा पति था। 5 साल बाद वह जेल से छूटकर वापस आया। उसका चेहरा पहले से बहुत कमजोर लग रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझे देखते ही हाथ जोड़ दिया, बोला, रजनी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। जेल में हर रात मुझे अपने किए हुए पाप याद आते थे। मैं बदल चुका हूँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ डर और नफरत थी। इतने सालों बाद भी मुझे उसकी असली सच्चाई याद थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया और मेरे पीछे छिप गया। उसने पूछा, माँ, यह कौन है? मैं कुछ नहीं बोली। मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, यह मेरा बेटा है ना? मैं गुस्से से काँप उठी। मैंने कहा, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इसे अपना बेटा कहने का। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम जेल में थे और मैं अकेले जिंदगी से लड़ रही थी। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे वहां जमा होने लगे थे। लोग कानाफूसी करने लगे कि रजनी का पति वापस आ गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। वह बाहर ही बैठा रहा। रात हो गई, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। आखिर देर रात मैंने दरवाजा खोला और कहा, जाओ यहाँ से। उसने कहा, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें और बेटे को कभी दुख नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने साफ कहा कि भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। वह धीरे से बोला, मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा वह अभी भी दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। शायद पूरी रात उसने वहीं बिताई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मुझे समझाने लगी कि आखिर वह तुम्हारा पति है, एक मौका दे दो। लेकिन कुछ लोग मुझे सावधान भी कर रहे थे। मेरा दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे थे। मैं बहुत उलझन में थे। उसी बीच मेरा बेटा आरव बाहर गया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने मासूमियत से पूछा, आप सच में मेरे पापा हो? मेरे पति की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा। उस पल मेरे दिल में अजीब सी हलचल हुई। मैंने पहली बार सोचा कि क्या इंसान सच में बदल सकता है, लेकिन अगले ही पल मुझे रीना का चेहरा याद आ गया और मेरा दिल फिर सख्त हो गया। मैंने अपने पति से कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे कुछ नियम होंगे। पहला, तुम कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे। दूसरा, तुम किसी गलत इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। तीसरा, मेरे बेटे से कभी झूठ नहीं बोलोगे। उसने तुरंत हाँ कर दी। मैंने उसे घर के अंदर आने दिया, लेकिन दिल में भी दूर रखा। शुरुआत के कुछ दिन वह बिल्कुल शांत रहा। सुबह जल्दी उठता, घर के कामों में मदद करता और फिर मजदूरी करने चला जाता। वह आरव के साथ खेलने की कोशिश करता, लेकिन मैं हमेशा नजर रखती। मुझे डर था कि कहीं वह फिर से वही पुराना इंसान न बन जाए। एक दिन शाम को मैं बाजार से वापस आ रही थी तो मैंने देखा मोहल्ले के कुछ लड़के मेरे पति के साथ खड़े बातें कर रहे थे। उनमें से 2 चेहरे मुझे जाने पहचाने लगे। मुझे याद आई, ये वही लोग थे जो पहले उसके साथ अस्पताल में काम करते थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बिना कुछ बोले घर आ गई। रात को जब वह आया तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा उन लोगों से अभी भी रिश्ता है? उसने तुरंत कहा, नहीं, वे लोग खुद मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं अब वैसा इंसान नहीं रहा। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर अभी भी बाकी था। कुछ दिनों बाद अचानक रात के समय दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मेरा दिल घबरा गया। मेरे पति ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस वालों ने कहा, हमें खबर मिली है कि तुम फिर से पुराने लोगों के संपर्क में हो। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा, लेकिन उसने तुरंत कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जाते जाते एक पुलिस वाले ने कहा, अगर दोबारा तुम्हारा नाम आया तो सीधे जेल जाओगे। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोई। मुझे लगा मेरी जिंदगी फिर उसी अंधेरे की तरफ लौट रही है जिससे निकलने में मुझे सालों लग गए थे। अगले दिन मैंने अपने पति से साफ कहा, अगर तुमने फिर कोई गलती काम किया तो इस बार मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सच में बदल चुका हूँ रजनी। मैं अब सिर्फ अपने बेटे और तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। उसकी आंखों में मुझे पहली बार सच्चाई नजर आई, लेकिन मेरा दिल अब भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं था। जिंदगी धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगी, लेकिन मेरे अंदर का डर खत्म नहीं हुआ था। मैं हर दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि अब मेरी जिंदगी में फिर कभी कोई तूफान ना आए। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी एक बार फिर ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां मुझे अपने दिल और दिमाग में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिल का डर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। मेरा पति हर दिन खुद को बदलने की कोशिश करता दिखाई दे रहा था। वह सुबह मजदूरी पर जाता, शाम को सीधा घर लौट आता और ज्यादा समय अपने बेटे आरव के साथ बिताने लगा था। आरव भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगा था। जब वह उसे कंधे पर बिठाकर मोहल्ले में घुमाने ले जाता तो आरव की हंसी पूरे घर में गूंजने लगती। कई बार मैं चुपके से उन दोनों को देखती तो सोचती कि काश मेरी जिंदगी में वह अंधेरा कभी भी ना आया होता। लेकिन फिर अगले ही पल मुझे रीना याद आ जाती और मेरा दिल फिर पत्थर बन जाता। मैं चाहकर भी अपने पति को पूरी तरह माफ नहीं कर पा रही थी। एक रात मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी बाहर से कुछ लोगों की तेज आवाज आने लगी। मैंने बाहर जाकर देखा तो 2 आदमी मेरे पति से झगड़ रहे थे। वह दोनों वही लोग थे जो पहले उसके साथ गलत कामों में शामिल थे। उनमें से एक गुस्से में कह रहा था कि तूने हमें धोखा दिया है, अगर तुम्हारे साथ वापस नहीं आया
तो हम तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। मेरा पति बार बार कह रहा था कि अब वह उस रास्ते पर वापस नहीं जाएगा। मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। तभी उन आदमियों ने गुस्से में कहा कि अगर तूने मुंह खोला तो हम सबको बता देंगे कि तू पहले क्या करता था। यह सुनते ही मेरा बेटा डरकर मेरे पीछे छिप गया। उस पल पहली बार मैंने अपने पति के चेहरे पर सच्चा डर देखा। उसने उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जाते जाते उन्होंने धमकी दी कि यह बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। उस रात मेरे पति बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, रजनी, मैं थक चुका हूँ। मैं अब डर डर कर नहीं जी सकता। मैं पुलिस को सब सच बताना चाहता हूँ ताकि उन लोगों को हमेशा के लिए सजा मिल सके। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। पहले वाला कुमार कभी अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आज वह खुद सच सामने लाना चाहता था। अगले दिन वह सच में पुलिस स्टेशन गया और उसने उन सभी लोगों के बारे में बयान दे दिया जो अब भी गैरकानूनी काम कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद हमारा जीवन आसान नहीं हुआ। मोहल्ले में कई लोग हमारे बारे में बात करने लगे। कोई कहता कि अपराधी कभी नहीं बदलते, तो कोई कहता कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। मैं हर बात सुनती, लेकिन अब जवाब देना छोड़ चुकी थी। एक शाम मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, तभी नीचे से मेरे बेटे की हंसी सुनाई दी। मैंने नीचे झाँक कर देखा। मेरा पति जमीन पर बैठा था और आरव उसकी पीठ पर चढ़कर खेल रहा था। दोनों इतने खुश लग रहे थे कि मेरी आंखें भर आई। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि पिछले 5 सालों में मैंने सिर्फ नफरत को पकड़ कर रखा था, लेकिन यह भी सच था कि इंसान अगर अपने पाप का पछतावा दिल से करे तो शायद उसे बदलने का एक मौका मिलना चाहिए। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपचाप आंगन में बैठी थी। मेरा पति मेरे पास आया और दूर बैठ गया। वह धीरे से बोला, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे नफरत करती हो, और शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी खुद को कभी माफ नहीं करता, लेकिन मैंने सच में खुद को बदलने की कोशिश की है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद में इस बार मुझे कोई झूठ नहीं था। मैं कुछ देर तक खामोश रही, फिर देर से बोली, तुम्हारे किए हुए पाप कभी मिट नहीं सकते। रीना को मैं कभी भूल नहीं सकती, लेकिन अगर तुम सच में बदल चुकी हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर इंसान को सुधरने का हक मिलना चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार बिना कुछ कहे सिर्फ सिर झुका लिया। उस रात कई सालों बाद मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट कभी नहीं हुई, लेकिन हमने फिर से जीना सीख लिया। मेरा पति अब मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से पैसे कमाता था और मैं बच्चों को पढ़ाती थी। हमारा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कई बार जब मैं उसे खेलते हुए देखती तो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती कि इतनी अंधेरी रातों के बाद भी मेरी जिंदगी में उजाला बचा रहा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जिंदगी इंसान को बहुत कठिन मोड़ पर दिखाती है, लेकिन अगर हिम्मत ना छोड़ी जाए तो टूटे हुए रिश्ते भी कभी कभी फिर से जुड़ सकते हैं। बस ज़रूरी यह है कि पछतावा दिल से और इंसान सच में बदलना चाहता हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।